वेलकम फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके, नाउ सी इन ए टेबल गिवन बिलो, इस टेबल को दिया गया है द वैल्यू ऑफ वाई आर कॉन्स्टिट्यूट टर्म्स ऑफ ए सीरीज ऑफ विच 23.6 इज ए सिक्स टर्म का वैल्यू है 23.6 है। फाइंड द फर्स्ट एंड 10th टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। हमको फर्स्ट टर्म का और 10th टर्म का टर्म्स का अपनी सीरीज का वैल्यूज निकालना है। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल है। नाउ इधर x वैल्यूज एंड y वैल्यूज दिया गया है। ठीक है, नाउ नाउ हमको चाहिए, सो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड 10th टर्म्स। वी हैव टू फाइंड सो y ऑफ 1 एंड y ऑफ 10 का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला। ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको दूसरे वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, अदरवाइज गो टू माय वीडियोस डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज आई बटन, सो ऑल वीडियोज आर अवेलेबल। ओके, ठीक है। नाउ सोल्यूशन, सो वी हैव टू कैलकुलेट y ऑफ y1 वैल्यू एंड y ऑफ 10 वैल्यू निकालना है। नाउ मैं पहले इधर x एंड y वैल्यूज निकालता हूँ। x एंड y पहले लिखता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y वैल्यूज दिया गया है, x वैल्यूज दिया गया है। y वैल्यूज है 4.8, 8.4, 14.5, 23.6 है एंड 36.2, 52.8 है, लास्ट में 73.9 वैल्यूज है। इधर देखिए y ऑफ 1 मीन्स इधर x वैल्यूज है। सो x वैल्यूज ऑलवेज शुड बी इक्वी डिस्टेंस और इक्वल लेंथ। इसका डिस्टेंस देखिए, हर एक का लेंथ एक ही है, एक ही रहना चाहिए। हमको y ऑफ 1 एंड y ऑफ 10 x वैल्यू जो एग्जैक्ट हाफ करना है। फर्स्ट हाफ में आए तो फॉरवर्ड करना है, सेकेंड हाफ में आए तो बैकवर्ड फार्मूला यूज करना है। सो y ऑफ y1 निकालना है पहला। y ऑफ y1 मीन्स क्लोज टू x नॉट वैल्यू, दिस इज x नॉट वैल्यू एंड दिस इज x n वैल्यू। सो क्लोज टू 3 है, दिस वन इज ए क्लोज टू 3 मीन्स क्लोज टू x नॉट। फर्स्ट हमको y ऑफ y1 फाइंड करने लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना है। बाद में y ऑफ 10 वैल्यू निकालना है। y ऑफ 10 वैल्यू मीन्स क्लोज टू 9 वैल्यू, क्लोज टू xn वैल्यू। 9 से नज़दीक है 10, इसलिए हमको न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना है। दोनों फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, 8.4 माइनस 4.8 निकालना है। ये आ गया हमको 3.6। ठीक है, बाद में 14.5 माइनस 8.4 निकाल, इसका डिफरेंस आ गया 6.1। वेरी सिंपल। 23.6 माइनस 14.5, इस तरह डिफरेंस निकाला है, ये हो गया 9.1। इस तरह डिफरेंस निकाले। इन दोनों का डिफरेंस 12.6 एंड इन दोनों का डिफरेंस 16.6 आ जाएगा। इस दोनों का डिफरेंस, लास्ट का डिफरेंस आ गया 21.1 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट डिफरेंस है। हमको सेकंड डिफरेंस चाहिए तो फर्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस करना है। सो 6.1 माइनस 3.6, ये आ गया 2.5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 3.0 इस तरह आ जाएगा। सो इन दोनों का डिफरेंस 3.5। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। इन दोनों का डिफरेंस 4.0 इस तरह आ जाएगा। लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। इस तरह डिफरेंस निकला है। बाद में हमको सेकेंड डिफरेंस का डिफरेंस किया तो थर्ड डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस 3.0 माइनस 2.5 ये होगा 0.5 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 0.5, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस आएगा अगेन 0.5 सेम आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस सेम ही आएगा 0.5 आ जाएगा। ओके, थर्ड डिफरेंस का ठीक है तो थर्ड डिफरेंस का डिफरेंस किया तो हमको फोर्थ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 5.5 माइनस 0.5 0, इन दोनों का डिफरेंस अगेन 0, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम y ऑफ 1 वैल्यू निकालेंगे। नाउ टू फाइंड y ऑफ 1, ओके, नाउ वी हैव, हमको फॉर्मूला यूज करना है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला है सो y नॉट प्लस r फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस r इंटू r माइनस 1/2 फैक्टोरियल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस
प्लस आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस सो ऑन। इस तरह है। हमको इनको वैल्यू चाहिए, इन इस वैल्यू चाहिए और आर की आर भी चाहिए। आर इज इक्वल टू हम इस तरह निकाल सकते हैं आर एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच। अगर एक्स वैल्यू दिया गया है, इसकी दिस इज एक्स वैल्यू 1 है। एक्स नॉट मीन्स एक्स में फर्स्ट वैल्यू को एक्स नॉट कहते थे, हो गया 3 एंड एच इज ए इक्वी डिस्टेंस और इक्वल लेंथ, एक्स में इक्वल लेंथ रहना चाहिए, हो गया 1। नाउ 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, ये हो गया -2। ओके, नाउ हमको y ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए। नाउ सी दैट आर वैल्यू है फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकेंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड एंड y नॉट वैल्यू हमको चाहिए। फर्स्ट वैल्यूज ऑफ एवरी कॉलम कंसिडर एज ए फर्स्ट कंसिडर फॉरवर्ड डिफरेंस वैल्यूज। हर एक कॉलम का फर्स्ट वैल्यूज को कंसिडर करना है, वही फॉरवर्ड डिफरेंस का वैल्यू है। ओके, नाउ वाई नॉट मीन्स ए हो गया वाई नॉट, ए हो गया वाई नॉट लेंगे 4.8, ठीक है, प्लस सेकेंड लेंगे हम। नाउ आर इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस -2 इंटू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज 3.6। ओके, ठीक है, 3.6 प्लस आर इंटू आर माइनस 1। नाउ -2 इंटू -2 minus 1 divided by 2 factorial is a 2, second forward difference is 2.5, ये हो गया 2.5 प्लस r इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू, -2 इंटू -2 minus 1 -2 minus 1 इस तरह आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा, देन डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इज 6, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इज 0.5, ये हो गया 0.5। Fourth one is not possible because 0 into anything is a 0, no need to fourth term. Okay, now y of 1 is equal to, now using calculator, हम कैलकुलेटर यूज करके इसको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा y of 1 is equal to 3.1 आ जाएगा। दिस इज y of 1 वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। बाद में इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y of 10 is close to 9 by using न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। Now, to find to find y of 10. So we have Newton's backward interpolation formula. Okay, that formula is a yn plus r into first backward difference plus r into r plus 1 divided by 2 factorial second backward difference plus r into r plus 1 into r plus 2 divided by 3 factorial into third backward difference plus so on है। हमको r वैल्यू चाहिए, फर्स्ट बैकवर्ड, सेकेंड बैकवर्ड, थर्ड फॉर बैकवर्ड एंड y वैल्यू चाहिए। सब्स्टिट्यूट किया तो हमको वैल्यूज आ जाएगा। नाउ r इज इक्वल टू, r का वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस एक्स एन बाय एच। इधर x दिया गया है, x is what, this is x 10, okay, now x is equal to 10 है and xn means x वैल्यू में लास्ट वैल्यू, ये x वैल्यू में लास्ट वैल्यू को xn कहते हैं, xn is 9, ठीक है, xn is 9 and h is equal to 1 है ऑलरेडी। ओके, now this is equal to 10 minus 9 divided by 1, that is 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। बाद में yn चाहिए, फर्स्ट बैकवर्ड, सेकेंड बैकवर्ड, थर्ड बैकवर्ड। हमको लास्ट वैल्यूज ऑफ एवरी कॉलम कंसिडर एज बैकवर्ड डिफरेंस वैल्यूज। हर एक कॉलम का लास्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यही वैल्यूज है बैकवर्ड डिफरेंस का वैल्यूज है, ठीक है। नाउ सो yn इज y10 इज इक्वल टू, नाउ yn इज इन yn फर्स्ट बैकवर्ड, सेकेंड बैकवर्ड, थर्ड बैकवर्ड, फोर्थ बैकवर्ड, ये वैल्यूज को कंसिडर करना है, ठीक है। नाउ yn इज, ये आ गया 73.9 प्लस, ठीक है, r इंटू फर्स्ट बैकवर्ड, r इज 1, फर्स्ट बैकवर्ड इज 21.1 आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है, प्लस r इंटू आर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 ओनली। सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस लेंगे हम, ये हो गया 4.5 प्लस फोर्थ टर्म r इंटू आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2
1 into 1 plus 1 into 1 plus 2 divided by 3 factorial is a 6. Third backward difference is 0.5. 0.5. Fourth is not possible because the fourth difference is 0 value. 0 into anything is 0. ठीक है. Now y of 10 is equal to, using calculator we get 100. Now this is required solution. ये प्रॉब्लम तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके हमको सॉल्व करना है. इस प्रॉब्लम को देखिए, यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला टू फाइंड y35. गिवन वैल्यूज दिया गया है. y20 is a 512, y30 is a 439, y40 is a 346 एंड y50 is a 243 वैल्यूज दिया गया है. हमको y35 का वैल्यू निकालना है, वो भी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके. आपको दूसरी तरफ वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, अदरवाइज go to this video in description, otherwise I button. So all videos are available. ठीक है. now solution part is, मैं पहले x and y values लिखता हूँ. Okay, so x and this values are y values. Now x values are 20, 30, 40, 50. हो गया 20, 30, 40 and 50. ये x values है. And y values are, now y20 is 15, 512 हो गया, y30 is 439 हो गया, ओके, y40 is 346 हो गया एंड y50 का 243 हो गया. ये हो गया y वैल्यूज. हमको यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. ओके, पहला मैं फार्मूला लिखता हूँ. सो वी हैव न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. ठीक है, मैं पहला फार्मूला लिखता हूँ. नाउ सो y नॉट प्लस r first forward difference plus r into r minus 1 by 2 factorial, second forward difference plus r into r minus 1 into r minus 2 divided by 3 factorial, third backward difference plus so on. इस तरह टर्म्स कंटिन्यू होकर जाएंगे. ओके, हमको r वैल्यू चाहिए और फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकेंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड वैल्यूज चाहिए. नाउ फर्स्ट आर फाइंड करेंगे. आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच आ जाएगा. एक्स वैल्यूज दिया गया है, एक्स वैल्यूज वाई 35 इज एक्स वैल्यूज. ओके, एक्स नॉट वैल्यूज, एक्स नॉट मीन्स फर्स्ट वैल्यू को एक्स नॉट कहते हैं, लास्ट वैल्यू को एक्स एन कहते हैं. एक्स नॉट इज ए फर्स्ट वैल्यू, सो एक्स नॉट इज 20. बाद में एच निकालेंगे. एच मीन्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस. x should be required a इक्वी डिस्टेंस. ओके, इधर देखिए 10 है, हर एक x का डिफरेंस है 10 आ जाएगा. h इज इक्वल टू 10 हो गया. ठीक है. नाउ 35 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, ये होगा 50 माइनस 10, मतलब 1.5 आ जाएगा. h इज 1.5. ठीक है. नाउ हमको फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का वैल्यू निकालना है. ये होगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस निकलेंगे. 439 माइनस 512, ये हो गया माइनस 73 आ जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस. बाद में इन दोनों का डिफरेंस 349 माइनस 439. ओके, ओह सॉरी, इधर 436, सॉरी इधर 436 लिखना था, ये 436. ओके, इधर 436 है, सो 436. ओके, 436 है. नाउ इधर देखिए 346 माइनस 339, इनका डिफरेंस आएगा माइनस 93 आ जाएगा. ठीक है. नाउ इन दोनों का डिफरेंस 243 माइनस 346, ये हो गया माइनस 103. इस तरह डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे हम. ओके, माइनस 93 माइनस ऑफ माइनस 73, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का वैल्यू आ जाएगा. सो ये आ जाएगा माइनस 20 आ जाएगा. ठीक है. माइनस 103 माइनस ऑफ माइनस 93, ये हो गया माइनस 10. और एक डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का डिफरेंस निकल को थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकला जाएगा. माइनस 10 माइनस ऑफ माइनस 20 प्लस 10 आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस. ओके, इस तरह डिफरेंस निकालना है. ठीक है. नाउ फर्स्ट वैल्यू ऑफ एवरी कॉलम, इसको फर्स्ट वैल्यूज ऑफ एवरी कॉलम कंसिडर एज फॉरवर्ड डिफरेंस वैल्यूज. ठीक है, इनको कंसिडर करना है. नाउ इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो y35 इज इक्वल टू
ए वाई नॉट वैल्यू, वाई नॉट का वैल्यू, दिस इज वाई नॉट वैल्यू 512 प्लस आर, आर इज ए 1.5, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इज -73 है, प्लस आर इंटू आर माइनस 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज -20 है, ओके, प्लस बाद में आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2, 1.5 इंटू 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस इज 10 है, okay. Now therefore y35 is equal to, now using calculator, now we get 394.375 निकल आ जाएगा. दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन. अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए. सब्सक्राइब किए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.